हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोग जानते होंगे गाइस, मैं डेली लाइव आता हूँ 10 बजे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख सकते हैं। आज किस तरीके से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ है, सारी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। और किस तरीके से आप आगे प्लान कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स थे जो मार्केट में आज हुए हैं, और उससे आप क्या लर्निंग ले सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो नए लोग हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी लाइव मैं आगे अपलोड करूं, तो आपको टाइमली पता लगता रहे। तो अभी आप क्लियरली देखो एक चीज क्या हुई है। मैंने कल भी जो लाइव किया था हमने रात में 10 बजे, उसमें हमने क्लियरली बात किया था कि निफ्टी के लिए ये जो इम्पोर्टेंट जोन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, ये हमने क्लियरली बात किया था। तो अभी क्या हुआ है, अभी आप देखो कल क्या हुआ था, एग्जैक्ट इस लेवल से बाउंस आया। तो ये हमने क्लियरली बोला था कि निफ्टी में जब तक ये जो सारे लेवल्स हैं, जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है गाइस, तब तक निफ्टी में डाउन ट्रेंड नहीं आएगा। और कल भी जब इस लेवल से बाउंस आया था, तब भी हमने यही बात करा था कि जब तक निफ्टी यहाँ से नीचे नहीं निकलेगा, सेलिंग नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या, जो मैंने अपना व्यू बताया था कल की लाइव में, वो साइडवेज टू अपसाइड बताया था कि या तो मार्केट एक आध दिन इस लेवल पर कंसोलिडेशन करेगा और फिर अपसाइड जाएगा, या फिर डायरेक्ट अपसाइड जाएगा। नेगेटिव हमने बात नहीं किया था, उसका रीजन सिंपल सही था, क्योंकि सपोर्ट एरिया से गाइस बाउंस आया था। तो अगर यहाँ से नीचे निकलती है कैंडल, तो हमें कंफर्म होता कि हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर करेक्शन आ रहा है। बट जिस तरीके की मार्केट गाइस बन रही है, उससे क्लियरली दिख रहा है कि अभी मार्केट रुकने वाला नहीं है, अभी नहीं रुकेगा ये। जो हमने लेवल आइडेंटिफाई किया था, 22,800 का लेवल हमने देखा था रेंज के हिसाब से, तो वो लेवल गाइस आएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए। दूसरी चीज क्या, ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया जो ऑल टाइम हाई बना हुआ था। तो निफ्टी में आज ऑल टाइम हाई दोबारा से बन गया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कंप्लीट बुलिश है। आज की जो कैंडल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, प्रॉपर बुलिश मारूबुजो कैंडल है गाइस। तो ये प्रॉपर एक तरीके की फुल स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है गाइस। तो जहां तक मुझे लग रहा है, आने कल का दिन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अपसाइड जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो दो चीज हो सकती है कल, मुझे जो लग रहा है, या तो कल एक कैंडल इसी लेवल में वेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा बड़ा। तो ये चांसेस है, या तो डायरेक्ट कल ब्रेकआउट मिलेगा, या कल आपको एक होल्ड कैंडल मिलेगी, उसके बाद अगली जो कैंडल बनेगी वो आपको अपसाइड की देखने को मिल सकती है। तो ये मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, प्रॉपर गाइस हायर हाई पैटर्न बन रहा है। किस तरीके से, मैं आपको बना के दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये देखो, ये बना था स्विंग, यहां से फिर मार्केट आया नीचे, फिर मार्केट ये हाई बनाया, यहां से फिर मार्केट नीचे आया। तो आप देख रहे हो, मतलब कहीं भी किसी किसी भी एरिया में मार्केट नीचे आने को रेडी नहीं है। तो गाइस प्रॉपर एक तरीके से प्रॉपर हायर हाई पैटर्न चल रहा है निफ्टी के अंदर। तो ये ध्यान रखना, जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक जो हम जितना भी प्लान करेंगे, हर बार अपसाइड का ही प्लान करेंगे, हर पुल बैक पे अपसाइड का प्लान करेंगे। तो ये चीज होती है, इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है लेवल्स को। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो क्लियरली बुलिश है, क्लियरली कहीं से कहीं तक नेगेटिव का तो कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा। हमने कल सेम चीज यही बात करी थी कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो डाउन साइड आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है मार्केट में। ये मैं अभी के लिए लेवल्स को हटा रहा हूँ, तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो निफ्टी, अगर आप निफ्टी देखोगे, क्लियरली दिख रहा है एक भी कैंडल गाइस। अगर आप आज की कैंडल देखोगे, ये बड़ी वाली 915 की कैंडल है, एक भी कैंडल 1 घंटे की बियरिश नहीं बनी है। आप देख रहे हो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव निफ्टी में देखने को मिला है, एक भी कैंडल बियरिश नहीं है। अब क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, इसको समझना। पहली चीज क्या, ये जो रेंज बनाई थी, ये लेवल था, इसके ब्रेकआउट ऑलरेडी आ रखा था। अगर मार्केट पुल बैक भी लेता है, क्योंकि ब्रेकआउट तो देखो हो गया है, बट अगर मार्केट 1% का इस नीचे भी आता है, तो ये जो एरिया है ना, 22,230, ये एरिया स्टॉप लॉस एज अ डिमांड जोन, एज अ सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। क्योंकि ये स्विंग बना हुआ था, रेसिस्टेंस एरिया था, नीचे आया था, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट, आराम से इसका ब्रेकआउट दिया है।
तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे बायर जो है दोबारा से एक्यूमुलेशन हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है सपोर्ट एरिया को फाइंड आउट करने का? अगर आप एक चीज नोटिस करोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, देख रहे हो आप? तो ये डबल सपोर्ट एरिया था, तो ये ऊपर गया, अब हो सकता है यहाँ से ये नीचे आए, फिर यहाँ पे एक हैमर क्रिएट करे और यहाँ से फिर से ऊपर निकले। तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है निफ्टी में आपको देखने को मिले। और जो ट्रेंड है गाइस प्रॉपर बाइंग कराएगा। आज जो मुझे लग रहा है मार्केट जो इतना स्पीड से रिकवर कर रहा है, कुछ जीडीपी का डाटा आया है, इस वजह से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है निफ्टी के अंदर। तो सिंपल रहेगा, अगर कल फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वेट करना इस लेवल का 22,150, 22,170, 230, ये जो सारा एरिया आप देख रहे हो ये सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ से अगर बाउंस देखने को मिलेगा तो आप अपसाइड कंटिन्यूएशन के लिए प्लान कर सकते हो। डाउन साइड के लिए अभी प्लान नहीं करेंगे। कब तक प्लान नहीं करेंगे? जब तक गाइस लोअर लो स्ट्रक्चर ना बनना स्टार्ट हो जाए। तो अभी प्रॉपर बुलिश रहेगा, अभी नेगेटिव प्लान मत करना कुछ भी। इसके बाद जो सपोर्ट का एरिया है, ये तो हमने जो अपसाइड सपोर्ट मिल सकता है मार्क करा। दूसरा जो सपोर्ट एरिया है वो ये है। तो ये दोनों एरिया अब निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसको आप प्लान कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये एनालिसिस रहेगा गाइस निफ्टी का। 15 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं। ये देखो 15 मिनट्स में स्लो एंड स्टडी इतने अच्छे तरीके से निफ्टी ने मूव करा है। देख रहे हो जो लेवल हमने मार्क किया है एग्जैक्ट, ये जो हमने बात कर रहे थे रेसिस्टेंस एरिया हो सकता है, ये लगातार बड़ा पुल बैक रेसिस्टेंस एरिया पे, फिर से कंटिन्यूशन, फिर एक पुल बैक, फिर कंटिन्यूशन। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे प्रॉपर हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है निफ्टी के अंदर। तो जो गाइस प्लानिंग रहेगी वो पुल बैक अगर आता भी है, जो जो एरिया हमने मार्क करे हैं उस एरिया से एज अ सपोर्ट की तरफ फिर से बाउंस आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स की मार्केट है फिलहाल के लिए। तो यही व्यू रहेगा मेरा कल के लिए भी। व्यू या तो साइडवेज जाएगा या अपसाइड जाएगा, बियरिश व्यू मेरा नहीं है कल के लिए। तो ये गाइस निफ्टी के एनालिसिस पे। अब देखते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में एक बार देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कैंडल बढ़ी है, बहुत जबरदस्त। दूसरी चीज क्या, एकदम निफ्टी बैंक अपने रेसिस्टेंस पे है। 47,383 का जो लेवल है, जो आप ये लेवल देख रहे हो गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला लेवल देख रहे हो। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो मार्केट फिर से ट्राई करेगा ऑल टाइम हाई को टच करने का। तो ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लेवल दिख रहा है निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए सॉरी। अब दूसरी चीज क्या, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, ये एक बार नीचे आया, थोड़ा डीप पुल बैक लिया और फिर कंटिन्यूशन आया है। कल भी आने वाला दिन जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। अब एक चीज तो इस समय क्लियरली हो गई, जो डेली टाइम फ्रेम पे अब सपोर्ट एरिया है, वो सपोर्ट कौन सा है? वो सपोर्ट है गाइस ये लेवल का। तो ये सपोर्ट अब इम्पोर्टेंट काम करने वाला है निफ्टी बैंक के लिए। पहली चीज तो ये हो गई। और इसमें भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं क्या पैटर्न बना है इसके अंदर। तो ये जो स्विंग था, ये हायर हाई का पहले ये लोअर लोज बन सकता था, चांसेस थे, बट जिस तरीके की कैंडल आज बनाई है क्लियरली दिख रहा है कि हाँ मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई आज बना दिया है, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई में अभी भी गैप है अच्छा खासा, 1000 पॉइंट्स का गैप है गाइस। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी भी आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो जो हम प्लान करेंगे वो अपसाइड का ही प्लान करेंगे निफ्टी बैंक के अंदर भी। 1 घंटे में देखते हैं। ये देखो नॉन स्टॉप, मतलब एक भी कैंडल 1 घंटे में गाइस नेगेटिव नहीं बनी है, एक भी कैंडल। दूसरी चीज क्या, ये देखो ये चल रही थी ट्रेंड लाइन। आपको याद होगा ये हमने लास्ट लाइन में ही बात किया था कि जब इसके ऊपर सस्टेन करने लगे ना तब हम प्लान करेंगे। और देख रहे हो आप मूव, देखो क्या मैसिव मूव आया है। तो गाइस ये कंफर्म है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी या तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा पहले और फिर एक नया हाई बनाएगा, या हो सकता है मॉर्निंग में ही थोड़ा सा वेट करके फिर से एक अपसाइड देखने को मिले आपको निफ्टी बैंक के अंदर। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से हम प्लान करेंगे निफ्टी बैंक को भी। दूसरी चीज क्या, या अगर रेंज बनाता है, या रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी बैंक ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक के अंदर भी। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां पे समझना अच्छे से क्या हो सकता है मार्केट में।
ये देखो, या क्लियरली दिख रहा है गाइस, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है। तो जब तक निफ्टी बैंक में लोअर लो स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक हम डाउनसाइड को प्लान नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बस। यहाँ से अगर नीचे भी आता है, ये सब एरिया सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अब ये भी एरिया सपोर्ट है 46,700 का, तो ये भी सपोर्ट है। ये जो एक स्विंग बना या थोड़ा वेट करा मार्केट, यहाँ भी सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट किसी भी एरिया से गाइस बाउंस ले लेगा, ये ध्यान रखना। जो हम प्लान करेंगे प्रॉपर अपसाइड का प्लान करेंगे निफ्टी बैंक में। एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स के अंदर क्या हो रहा है। सेंसेक्स बिल्कुल सेम निफ्टी की तरह, बट एक चीज अगर आप देखोगे सेंसेक्स के अंदर गाइस, आगे चल के अगर आप कैलकुलेशन करोगे सेंसेक्स की, तो बहुत बड़े मूव आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्यों, ये समझना। अगर आप देखोगे, ये है सेंसेक्स की रेंज, जो मेजरली रेंज सेंसेक्स का जो बना हुआ है वो ये एरिया है। अब देख रहे हो आप, ये रेंज का सेंसेक्स में रेंज का ब्रेकआउट अब आया है 2023 के आसपास से। पूरा ये इतना बड़ा रेंज बनाया, तो अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन का मेथड से अपसाइड निकालोगे तो आप देखो कहां तक का आ रहा है। ये तरीका होता है, रेंज कैलकुलेशन मेथड होता है, इसको बोला जाता है। इससे आप अपसाइड के टारगेट्स निकाल सकते हो, कहां तक जा सकता है। तो ये देखो कहां तक जाएगा, 76,985, ये सेंसेक्स का टारगेट गाइस निकल के आ रहा है। तो हमारी जो मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, अल्ट्रा बुलिश मोड में इस टाइम कहीं से कहीं तक कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। इसके अंदर भी डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, जो लोग पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। और ये जो एरिया, ये स्टॉप लॉस का एरिया है। सिंपल, आपको कुछ भी और चीज देखने की नीड नहीं है। पोजिशनल टाइम फ्रेम पे जो लोग प्लान करते हैं उनके लिए बेस्ट ट्रेड बन सकती है मेरे हिसाब से सेंसेक्स की। और जो टारगेट रहेगा वो 76,985 का टारगेट रहेगा, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसके अंदर दिख रहा है। अब चलते हैं 1 घंटे पे। 1 घंटे में देखो, अब आप क्लियरली दिख रहा है इतना बड़ा जो एक रेंज बनाया था, रेंज का ब्रेकआउट दिया, ऊपर क्लोजिंग दी है। 15 मिनट में देखते हैं। आप 15 मिनट में देखो, ये जो हमने रेंज मार्क कर दी, एग्जैक्ट सेम चीज हुई है। ब्रेकआउट आया, पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर एक नेगेटिव हल्का सा बना रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है। देख रहे हो आप, इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर हायर हाई स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो अगर सेंसेक्स में थोड़ा सा डिप भी आएगा, वो एज अ बायो डिप की कैटेगरी में आएगा गाइस, ये ध्यान रखना। तो वो वहां से फिर से ऊपर जाएगा सेंसेक्स। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो लॉन्ग टर्म टारगेट्स की। और मार्केट प्रॉपर बुलिश है गाइस, तो इसको आप प्लान कर सकते हो। एक फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिन निफ्टी में क्या हो रहा है। तो फिन निफ्टी में भी देखते हैं, एक तरीके से सारे इंडेक्सेस हमारे कवर हो जाएंगे, तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मार्केट किस तरीके से चल रहा है। फिन निफ्टी भी सेम ही है कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी टाइप का ही पैटर्न फिन निफ्टी में बना हुआ है। ये देखो, जो ये एरिया था, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ये पैटर्न था, देख रहे हो आप। तो ये गैप डाउन, एक सेकंड, ये देखो ये पैटर्न बना हुआ था, गैप डाउन आया, नीचे आया, ऊपर, फिर इंपोर्टेंट एरिया कौन सा है, ये वाला। तो फिन निफ्टी में भी ब्रेकआउट नहीं आया, आप देख सकते हो। और जो डाउन साइड की रेंज है फिन निफ्टी में, वो भी रेंज अगर कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में भी गाइस आपको आने वाले टाइम में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में भी, ये भी ध्यान रखना। तो हमारा जो इसमें एक मेजर अब जो स्विंग बना है, ये एज अ मेजर स्टॉप लॉस काम करने वाला है फिन निफ्टी के अंदर। तो ये देख सकते हो, ये पैटर्न फॉर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी में। 1 घंटे में देखते हैं एक बार, 1 घंटे में क्या हो रहा है। क्लियरली इतना बड़ा नॉन स्टॉप गाइस बड़ा है। और एक चीज और, ये देखो यहां से ट्रेंड लाइन आ रहा था। अगर कोई बंदा प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो करेगा ना, तो उसको क्लियरली दिख जाएगा ये मेजर ट्रेंड लाइन थी। इसके ब्रेकआउट के बाद भी अगर कोई ट्रेड प्लान करता तो भी वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता था आज। तो आज का दिन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग डे था।
तो अभी देखेंगे आने वाले दिन गाइस काफी ट्रेंडिंग रहने वाले हैं, बट वॉलेटाइल भी रहेंगे, ये ध्यान रखना। तो जो भी आप प्लान करते हो, जो भी पोजीशन को, तो बस ये चीज ध्यान रखना, बिना स्टॉप लॉस के प्लान मत करना और पोजीशन साइज को कम रखना, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट अभी चल रही है, बड़े मूव्स ले रही है बट वॉलेटाइल भी है, क्योंकि काफी काफी 50-70 पॉइंट्स ऊपर नीचे इजिली कर रहा है मार्केट। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस चीज को बिल्कुल लेके चलना है। तो निफ्टी भी बुलिश है प्रॉपर, बट फिर निफ्टी में ये लेवल ब्रेक होने दो अभी 20,900 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर एक बार फिर निफ्टी क्लोज करेगा तो फिर निफ्टी में भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो अभी हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी रेडी है ऑल टाइम हाई के लिए, और फिर निफ्टी में भी ब्रेकआउट आने वाला है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो किसके अंदर आप ज्यादा ट्रेड करना चाहते हो या कहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ये तरीका है गाइस। और बाकी हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स क्यों बढ़े हैं आज, किस तरीके से लग रहा है उसको एक बार जल्दी से देखेंगे। मारुति, क्लियरली मारुति की हमने बात भी करी थी, जिस तरीके की कैंडल्स बनी हुई है मारुति में, क्लियरली हमने बात करा था कि प्रॉपर हाई राइज स्ट्रक्चर में है मारुति। तो और कौन कौन से स्टॉक आज बढ़े हैं, टाटा के शेयर्स जो आज बहुत ज्यादा अच्छे बढ़े हैं। तो टाटा स्टील देखो, टाटा स्टील में इतना बढ़िया पैटर्न फॉर्मेशन हो रखा है, और टाटा स्टील भी गाइस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखो, ये टाटा स्टील में रेसिस्टेंस एरिया था, क्लियर केस ऑफ ब्रेकआउट है, रेंज ब्रेकआउट। ये देखो, ये ब्रेकआउट लेवल था टाटा स्टील का एग्जैक्ट, एकदम मैसिव ब्रेकआउट आया हुआ है टाटा स्टील के अंदर। तो बहुत बुलिश है टाटा स्टील। ओवरऑल रियलिटी में अभी कोई फायदा नहीं है। हिंडेल्को देखो, हिंडेल्को भी 3% बढ़ा है आज। टाटा मोटर्स देखो, टाटा मोटर्स के, टाटा के जितने भी स्टॉक्स हैं आई थिंक काफी ज्यादा अच्छा आज मूव आया है टाटा में। तो टाटा मोटर्स भी अगेन सेम प्रॉपर हायर आई। और कुछ आपको देखने की नीड नहीं है, अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से एनालिसिस करना आता है कि पैटर्न्स क्या बन रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से ट्रेड को कर सकते हो। ये देखो, ये हमने बात भी करा था, अगर किसी को याद हो, जब हम टाटा मोटर्स का एनालिसिस देख रहे थे, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, कंटिन्यूशन आया, सिंपल। और कुछ भी देखने की नीड नहीं है, इतने बढ़िया स्टॉक्स हो रहे हैं इस टाइम टाटा के। और ग्रासिम, ग्रासिम में भी देखो, ग्रासिम में ब्रेकआउट आ रखा है, ग्रासिम काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पहले पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, ये बनी शेकआउट कैंडल, इतना नीचे तक ग्रासिम गया था 2119 तक, वापसी ऊपर आया, फिर थोड़ा वेट करा, आज प्रॉपर बुलिश कैंडल बना दी। तो ग्रासिम भी अच्छा दिख रहा है, इसको आप रेडार में रख सकते हो, एक मूव आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है ग्रासिम के अंदर। ये देखो, क्लियर केस ऑफ ब्रेकआउट है गाइस, तो इसको प्लान कर सकते हो आप ग्रासिम को। तो ये आज का एनालिसिस था गाइस। आज हमने निफ्टी कवर किया, बैंक निफ्टी कवर किया, फिर निफ्टी किया, सेंसेक्स को कवर किया, और जो कुछ स्टॉक्स मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे वो मैंने आप लोगों से शेयर करे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।